हेलो दोस्तों, दिस इज़ सी एस अनामिका शुक्ला। और जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जून में, तो मुझे वीडियो लेकर आना सही लगा इस टाइम पर। इसमें क्या है ना कि इसमें मैं आपको कंपनी लॉ में जितने भी टॉपिक्स हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके अंदर जो केस लॉज फॉल करते हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आई हूँ मैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सेपरेटली हर चैप्टर में जाके केस लॉज को पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह पर सारी लिस्ट मिल जाएगी। 14-15 केसेस हैं जो मैं लेकर आई हूँ, तो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज़ करने में बहुत इजी होगा। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट डालती हूँ और बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में डालती हूँ। और केस लॉज को लेकर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि केस लॉ को आपको कैसे उसका रेफरेंस देना है और केस स्टडी को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम में। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि हमने कंपनी लॉ में जितने भी केस लॉज के रेफरेंस दिए गए हैं बुक में या मॉड्यूल में, उनको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, या आंसर में उस केस लॉ का रेफरेंस हमें कैसे देना है, उसको कैसे पुट करना है, और कौन सा केस लॉ कौन से आंसर में हमें फिट करना है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से वो रिलेट करता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। जो भी मैं आपको बताऊंगी उसका डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो में ही पोस्ट करूंगी। और अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है CS_इंस्टा फोरम। ये सारे वीडियोस आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पेज पर मेरे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम के बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, आप उसको हाथों हाथ उसको साथ में लिख लीजिए, ताकि आपको वीडियो भी बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारा डिस्क्रिप्शन में आपको बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको फिल करूँगी एज अ टेक्स्ट, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। पर अगर आप इसको अभी तुरंत के तुरंत राइट डाउन करेंगे तो आपकी मेमोरी के लिए अच्छा होगा, आपको लास्ट टाइम पर बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको एक ही जगह ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, तो जो इसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हमने कंपनी लॉ से लिया है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। एंड जो फर्स्ट इसमें केस है दैट इज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। केस आया था हमारा 1897 में। इसका प्रिंसिपल था इज टू एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ अ कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। सेकेंड केस इज ली वर्सेस लीज फार्मिंग लैंड लिमिटेड। केस आया था हमारा 1961 में और इसका प्रिंसिपल है इज टू री इन्फोर्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी अलाउिंग एन इंडिविजुअल टू बी बोथ अ डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दैट इज इनकॉर्पोरेशन एंड टाइप ऑफ कंपनीज। तो इसमें जो फर्स्ट केस है दैट इज बटरकप डायरी कंपनी वर्सेस बटरकप मार्गरेन कंपनी लिमिटेड। केस आया था 1917 में। प्रिंसिपल इज टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू कंपनी नेम एंड द पोटेंशियल ऑफ पब्लिक कन्फ्यूजन। एंड सेकेंड केस इसी टॉपिक से रिलेट करता है, रोजेस्टर वर्सेस विलियम्स। केस था 1895 में आया था। प्रिंसिपल इज टू डिस्कस द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें जो फर्स्ट केस है वो बहुत ही वेल नोन केस है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। केस आया था 1875 का केस है ये, और इसका प्रिंसिपल ये है टू इस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स लिमिटिंग अ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन इट्स मेंबर्स। सेकेंड केस इज कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति। केस था 1934 का। प्रिंसिपल इज टू हाईलाइट ऑफ बाइंडिंग द नेचर ऑफ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑन इट्स मेंबर्स। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें जो केस है फर्स्ट रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड 1856 में केस आया था। प्रिंसिपल इज टू इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट protecting the outsiders dealing with the companies in good faith. Next case is Howard versus Patent Ivory Manufacturing Company. केस आया था 1888 में और इसका प्रिंसिपल था टू लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन इन केसेस ऑफ फॉर्जरी। फिफ्थ टॉपिक है हमारा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसमें जो केस है वो है रेक्स वर्सेस किल्सन 1932 का केस है। प्रिंसिपल इज टू एम्फेसाइज द importance of full disclosure in a prospectus to prevent the misleading investors. Second is Peak versus Gurney
1873 का केस है, प्रिंसिपल इज टू एड्रेस द लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। 7th जो टॉपिक है हमारा वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो केस है वो है, फर्स्ट केस है ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर सिंडिकेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस कनिंगहेम 1906। प्रिंसिपल इज टू क्लैरिफाई द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। Second is Gramophone and Typewriter Limited versus Stanley. Case came into force in 1908. Principle is about addressing the authority of directors in managing company affairs. Eighth topic है हमारा अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें केस है रामानारंग वर्सेस रमेश नारंग, 2006 का केस है। प्रिंसिपल इज टू डिस्कस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉन द कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड्स। सेकेंड केस इसी टॉपिक से रिलेट करता है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीवी पारेख 1970। ये जो मैं आपको ईयर्स बता रही हूँ ना, आप इनको भी प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इनको अगर आप अपने एग्ज़ाम में अगर आप इसका केस का रेफरेंस देते हैं तो आप अगर आप ईयर लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके मार्क्स मिलेंगे। तो इस केस में जो प्रिंसिपल था वो था हाईलाइटिंग दैट अ कंपनी मस्ट बी एंग्रेड एज द एक्यूज्ड बिफोर इट्स ऑफिसर्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड। आप केस कबूल करेंगे, आपको बहुत सारी डिटेल इसके बारे में निकल के आ जाएगी। क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट बनाना था इसलिए बस जस्ट मैंने आपको केस का रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। इसमें फर्स्ट केस है बेली वर्सेज ओरिएंटल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड, 1915 का केस है। प्रिंसिपल इज टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशंस पास्ड विदाउट प्रॉपर नोटिस। नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्टी का तो नाम इसमें नहीं है। सेकेंड इज डोमेटिक लिमिटेड, 1969 का केस है। प्रिंसिपल इज टू एस्टैब्लिश दैट अनोनिमस इनफॉर्मल कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर कैन बी एज इफेक्टिव एज द फॉर्मल रेजोल्यूशन। 10th इज अकाउंट ऑडिट एंड ऑडिटर्स। फर्स्ट केस इज किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, केस है 1896 का। प्रिंसिपल इज टू डिफाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स इन डिटेक्टिव फ्रॉड। सेकेंड इज लंडन एंड जनरल बैंक लिमिटेड, 1895 का केस है। प्रिंसिपल इज टू एड्रेस द ऑडिटर ड्यूटी टू रिपोर्ट द शेयर होल्डर। 11th टॉपिक इज डिविडेंड्स। इसमें जो फर्स्ट केस है दैट इज बॉन्ड वर्सेस बैरो हेमेटाइट स्टील एंड कंपनी लिमिटेड, केस है हमारा 1902 का। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है अबाउट डिस्कशन ऑफ द लीगैलिटी ऑफ डिविडेंड पेमेंट आउट ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज स्पेनिश प्रोस्पेक्टिंग कंपनी लिमिटेड, 1911 का केस है। प्रिंसिपल इज टू क्लैरिफाई दैट द डिविडेंड कैन ओनली बी पेड आउट थ्रू प्रॉफिट्स। एंड 12th टॉपिक है हमारा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। उसमें जो फर्स्ट केस है दैट इज निडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू वे इंडिया होल्डिंग लिमिटेड, और ये केस है हमारा 1981 का। प्रिंसिपल इज टू प्रोवाइड द रिलीफ टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ ऑपरेशन। सेकेंड इज शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड, एंड ये जो केस है वो है 1965 का। एंड इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ टू डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट ऑपरेशन अंडर कंपनी लॉ। तो ये जो हमारा टॉपिक है 13 टॉपिक, ये है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमेलगामेशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा केस लॉ है वो है मिहिर एच मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1996। इसमें जो प्रिंसिपल है दैट इज़ टू सेट आउट द प्रिंसिपल्स फॉर अप्रूविंग स्कीम्स ऑफ अमेलगामेशन। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, 1995 का केस है। प्रिंसिपल इज टू एड्रेस द रोल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कोर्ट्स इन अमेलगामेशन प्रोसीडिंग्स। 14th इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड, 1952 का केस है। Principle is to discuss the circumstances under what a winding up petition can be remedy for operation। और जो इसमें लास्ट है दैट इज़ फॉस वर्सेस हार्बोटल। तो ये कुछ कितने हो गए होंगे, 14 या 15 मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, और इसमें लगभग 20 से 25 के बीच में मैंने आपको केसेस बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इनको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, और लास्ट टाइम पे इनको जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो एक बार इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। शायद हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई केस का रेफरेंस आपको आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स के केस लॉज हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।